दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 25 जनवरी 2023 और अभी टाइम हो रहा है रात के 11:15 बज चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 6। जस्ट मैंने अभी ड्रॉप किया है राइड। और दोस्तों आज मॉर्निंग में निकलना था, करीब मैं निकलने के लिए तैयार था 7:30 बजे करीब। तो गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई थी और प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो गियर ऑयल है वो मेरा लीक करने लग गया था। तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे को गाड़ी को मिस्त्री के पास लेकर जाना पड़ा। अब काफ़ी सारा गियर ऑयल मेरा तकरीबन लीक हो गया था, पता नहीं किस वजह से। तो फिर मैं रुक गया। मैंने कहा यार अभी टाइम 7:30 हो रहा था उस टाइम। तो मैंने कहा अब मिस्त्री की दुकानें खुलती है 10:30 बजे। तो 10:30 बजे फिर मिस्त्री की दुकान खुली, मैं पहुंचा वहां पर। फिर उसने बोला कि इसकी सील डलेगी तो गियर बॉक्स मतलब वो आपका उतरेगा। तो उसमें सील वगैरह लगवानी पड़ी और फिर दोबारा से मतलब आधा लीटर तक का गियर ऑयल उसमें से निकल चुका था। तो उसी में आज पूरा टाइम लग गया। टाइम इतना लगा कि तकरीबन मेरे को बज गए 2:30। तो 10:30-11 बजे मैं पहुंचा था और 2:30 बज गए उसको ठीक कराने में। और उसके साथ साथ ही मैंने एक माउंटिंग भी टूटी हुई थी, लेफ्ट साइड की माउंटिंग, तो उसको भी मैंने डलवाई। तो दोस्तों ये सडनली ऐसे ऐसे खर्चे आ जाते हैं। तो ये लगा लो 1000 रुपये लेबर लग गई थी और माउंटिंग के लग गए थे 1000 रुपये और 700 रुपये का 700 का तो नहीं, मतलब गियर ऑयल जो अगर मेरा पूरा लीक हो जाता तो तकरीबन 700 रुपये का आता। पर मेरे पास ऑलरेडी आधा लीटर का पहले का पड़ा हुआ था तो वो मैंने डलवा लिया, तो वो टॉप अप उसमें हो गया। तो अब जाके ठीक हुई। तो तकरीबन मैंने आज काम स्टार्ट किया है दोस्तों 2:30 बजे से। और 2:30 बजे राइड्स मतलब उधर हरिनगर पे था, मैं वहाँ से निकल के बाहर गया, पहले लंच किया। तो उसके बाद फिर हरिनगर पहुंचा। हरिनगर से मेरे वहाँ बुकिंग आ तो रही थी तो बड़ी उल्टी पुल्टी आ रही थी। तो 1-2 ट्रिप मैंने छोड़ी, उसके बाद सीधी तीसरी ट्रिप मेरे पास आ गई मेरठ की। तो मेरठ में फेयर दिखा रहा था 1400 कुछ का, मतलब दिखा रहा था 1100 से 1300 समथिंग कुछ का दिखा रहा था फेयर। तो मैंने सोचा यार इतना दिखा रहा है तो चलो ले ली जाए। ट्रिप वैसे भी काम था नहीं तो ट्रिप को मैंने ले लिया। लेके फिर आपका एक सेकंड में जरा राइट पे था, फिर बिल्कुल अंधेरा हो गया। 11:15 बजे का हाल रोड का इतना ख़राब हो जाता है कि मतलब इतनी रैश ड्राइविंग में बंदे आते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है रात में। तो दोस्तों मेरठ में पहुंच गया था करीब 2 घंटे 10 मिनट में। मेरठ का ड्रॉप था, 102 किलोमीटर की ट्रिप थी। सुभाष नगर से पिकअप आया था मेरे पास। तो सुभाष नगर से मेन रोड पे पिकअप था। तो उसका बिल मैंने पूछा तो 1320 रुपये बताया था। तो दोस्तों मेरठ गया मैं और मेरठ जाते वक्त ये लगा लो आपका जो टूवर्ड्स मेरठ वाला रास्ता सरायकाली खास से, और जैसे ही सेक्टर 63 क्रॉस किया है, हाईवे स्टार्ट हुआ है, वैसी बारिश आने लगी मेरठ जाते वक्त। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है कि फंस ना जाऊँ बारिश में। तो थोड़ी बहुत बारिश आई जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो मेरठ मैंने छोड़ा सूरजकुंड रोड पे और वहाँ पर ऊबर ने मेरे को आधे घंटे फंसा दिया दोस्तों। और आधा घंटा क्यों फंसाने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं ट्रिप एंड करने लगा, वैसे तो मोस्टली क्या है कि इंटरसिटी की ट्रिप में क्या होता है कि बस हम राइड, देखो हम नॉर्मली राइड करते हैं तो हम सीधा कंप्लीट करते हैं। अब इंटरसिटी में ऊबर ने क्या अलाउ कर दिया है, अब ये कब से किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इंटरसिटी अभी 2 महीने बाद ले रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे को पता नहीं था। तो काफ़ी भाइयों को पता होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि इसने ये ऑप्शन कब से डाल दिया। तो इसने ये ऑप्शन डाला है कि जो ओला का ऑलरेडी ओला करता था ये इंटरसिटी की ट्रिप में, ऐसा कि आपको जब आप ट्रिप स्टार्ट करोगे तो पिन देना पड़ेगा और ट्रिप एंड करोगे तब आपको पिन देना पड़ेगा। तो ऊबर ने भी ये शुरू कर दिया है, बट ये पता नहीं है कब से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों किसी भाई को पता हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कब से स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पर मैं जब राइडर की लोकेशन ड्रॉप लोकेशन जहाँ डाली हुई थी उससे 100 मीटर पहले ही वो उतरा। अब वहाँ से दोस्तों ट्रिप एंड नहीं हो रही, ठीक है। ट्रिप एंड इसलिए नहीं हो रही कि पिन नंबर मांग रहा है वो। तो पिन नंबर ये लगा लो, पिन नंबर ना राइडर के फ़ोन में आया, मैसेज में आया। तो वो भी परेशान, मतलब वो तो पैसे दे के जा ही रहे थे
तो मैंने जब कंप्लीट करने लगा तो पिन नंबर फिर मैंने उन्हें बुलाया, वो भी बैठ गए। 20-25 मिनट लग गए भाई साहब, ये लगा ट्रिप एंड नहीं हो रही। कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन किया, 15 मिनट तक वेटिंग में चलाया कस्टमर सपोर्ट ने। फिर उसके बाद उसने बोला कि 5 बार रॉन्ग पिन डाल दो। उसके बाद 5 बार रॉन्ग पिन डाल दिया मैंने, उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर कह रहा आपकी मतलब वो अपडेट है। मैंने कहा हाँ अपडेट है एप्लीकेशन तो कह रहा आप अनस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, आपका ठीक हो जाएगी। मैं कहा पक्का ठीक हो जाएगी? कह रहा हाँ। तो मैंने कर दिया, अनस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया। 20 मिनट हो चुके थे इस काम 15 मिनट वैसे ही खा गया, 20 मिनट ऑलरेडी हो गए। फिर आधा घंटा टोटल मतलब ये लगा। उसका राइडर भी फ्रस्ट्रेट हो गया, कह रहा है यार मैं अपने घर पे आ गया हूँ, घर आके भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, उसमें कैसा आपका वो है। मैंने कहा सर मेरा तो कोई वो नहीं है, बट कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो वो राइडर अपनी तरफ से लोकेशन भी कह रहा मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा चेंज मत करो, उसने चेंज करके देखा होगा। वैसे ही उसने फेयर भी बढ़ा दिया, 1320 रुपये का फेयर था 1480 रुपये कर दिया। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। तो फिर ये लगा लो ट्रिप एंड नहीं हो रही। राइडर चला गया, कहता है भाई आप करते रहना, आप मेरा नंबर ले लो और थोड़ा सा जिस लोकेशन पे डालिए वहाँ चले जाओ, वहाँ से हो सकता है उसी लोकेशन पे ये एंड करे। तो मैंने फिर ऑप्शन में गया, मैं ट्रिप अर्लियर स्टॉप का ऑप्शन आता है ना जब हम कैंसिल करते हैं या कुछ करते हैं, तो अर्लियर स्टॉप का मैंने डाला। 1480 रुपये का फेयर हो गया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, वो तो उसमें डाल के तब जाके ट्रिप एंड हुई है। और 1364 रुपये मेरे को यहाँ पे आपको दिखाया था मेरिट की ट्रिप का फेयर। 1364 रुपये मेरे को मिले हैं, जिसमें से मैंने राइडर से ले लिया था 155 रुपये का टोल मेरिट जाने वाला वन साइड का था, और उसमें 120 रुपये का स्टेट टैक्स ले लिया, तो जो कि जेन्युइन है, जो कि लगता है। तो काफ़ी भाइयों को पता भी नहीं है कि मेरिट जाते वक्त का टोल क्या लगता है क्या नहीं लगता। तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों, जब भी आप इंटरसिटी ट्रिप करते हैं तो टोल्स वगैरह जो टोल टैक्स होता है, एमसीडी टोल होता है, ये सब अलग होते हैं फेयर से। ये इंटरसिटी की टर्म एंड कंडीशन में ऊबर ने साफ साफ राइडर को भी बता रखा है और आपको भी। अगर आप सोचो कि इंटरसिटी ट्रिप लेकर गया हूँ और टोल उसी में इंक्लूड होगा, तो उसमें नहीं होता दोस्तों, उसमें नहीं ऊबर देता। और अगर आप कंप्लेंट भी करोगे मतलब ऊबर में, तो ऊबर उसमें नहीं देगा आपको। जवाब में यही मिलेगा कि इंटरसिटी का फेयर आपको खुद कलेक्ट करना होगा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल द टोल। ओके, तो आपको ही आप ही जिम्मेदार होगे आपको कैसे हैंडल करना है। इसलिए मेरे पास जब भी ट्रिप आती है दोस्तों, तो मैं कोशिश करता हूँ कि राइडर को पहले ही फ़ोन पे बता देता हूँ, या फिर जब बैठने से पहले पिन डालने से पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राइडर सोचता है कि ये जो फेयर दिखा रहा है इसमें टोल वगैरह सब इंक्लूड है, हालांकि उनको पता रहता है, पर फिर भी एक कोई होता है बेवकूफ़ बना देता है। तो ऐसे आपको भी बेवकूफ़ नहीं बनना, आपको भी समझदारी से बताना है। तो जैसे कोई राइडर बोले कि भाई इसी में टोल है, तो बोल देना भैया आप चाहे तो इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लो, ऊबर की इंटरसिटी ट्रिप के टोल टैक्सेस, पार्किंग वगैरह सब, नाइट अलाउंसेस सब अलग होता है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर उनको नहीं जाना होगा तो ट्रिप कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बट आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं तो टोल पता लगे आप अपनी जेब से दे रहे हो, क्योंकि वन साइड आप खुद जा रहे हो, वन साइड ये गारंटी नहीं है कि आपको वापसी की ट्रिप मिल जाएगी, आपको तो खाली आना पड़ेगा ना वहाँ से, तो आपको तो टोल लेना ही पड़ेगा। तो यही मैंने लिया था। उसके बाद आधा घंटा ख़राब होने के बाद मैं बाहर निकला दोस्तों, लोकेशन डाली, मेरठ से मेरठ की बुकिंग आ रही थी, वो मैंने नहीं उठाई। उसके बाद क्या है कि फिर मेरे पास सीधा एक गाजियाबाद की ट्रिप बन के लकीली बच गई। तो 2 किलोमीटर दूर था, उनको फ़ोन किया मैंने, वो कहते हैं हाँ मैं खड़ा हूँ बस स्टैंड पे। तो मैं पहुँच गया फटाफट, बोपरा करके जगह है न्यू सीमापुरी के पास, टोल के पास में जस्ट मैंने ड्रॉप किया। 73 किलोमीटर की ट्रिप थी दोस्तों। 73 किलोमीटर में उनको भी मैंने बैठने से पहले ही बता दिया था कि सर आपका जो टोल लगेगा 155 रुपीज़ का वन साइड का है, वो अलग से पे करना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है, आई एग्री विद यू। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, पहले आप बता दोगे तो बेस्ट रहता है, बाद में फिर घिचपिचबाजी होती है, वो बेस्ट नहीं, सही नहीं रहता। तो उनको मतलब फिर मैंने ये लगा 73 किलोमीटर में ड्रॉप किया। 1 घंटा 44 मिनट का टाइम दिखा रहा था, और पहुँचते पहुँचते बहुत गंदा जाम मिला। न्यू सीमापुरी के टोल के पास ही छोड़ा मैंने उनको, टोल से ये लगा लो। फिर मैं सीधा मेरे पास राइड आ गई थी उधर से दिलसाद गार्डन से गुलमोहर पार्क की। और तो गुलमोहर पार्क के लिए दोस्तों 2 रास्ते बता रहा था,
एक आपका आईएसबीटी से और एक आनंद विहार से। तो आईएसबीटी वाला प्रेफर कर रहा था, राइडर ने बोला कि भैया इधर से अक्षरधाम से होते हुए चलो। तो वहाँ पर जाम तो दिखाया नहीं। जैसे ही हम आपका नीचे से राइट मुड़ते हैं गोल चक्कर से, जब हम न्यू सीमापुरी से आते हैं तो लेफ्ट लेके फिर जो आनंद विहार के लिए रास्ता जा रहा है, बस वहाँ से फ्लाईओवर चढ़ के उतरा हूँ। उतर के कोई जाम नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं, बस उतर के जाम लगा पड़ा है। और इतना भसड़ वाला जाम था दोस्तों, ये लगा लो 40 मिनट 36 मिनट की ट्रिप थी। 40 मिनट वो वहाँ उसी जगह पे एक जगह खड़ा रहा, 40 मिनट लग गए। 4 मिनट का डिस्टेंस था, 4 मिनट फास्ट रूट दिखा था ऊबर। तो ये लगा लो ऊबर का 4 मिनट जो फास्ट दिखा रहा था, जो रूट प्रेफर कर रहा था, अगर उस पर नहीं गया जिसकी वजह से 40 मिनट और ज़्यादा लेट हो गया। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के दोबारा उसी रूट को फॉलो करते हुए आया आईएसबीटी पे। तो अच्छा खासा मतलब बिल भी बन गया, 1.2 के सर्च में थी। 33 किलोमीटर गाड़ी चली और 554 रुपये मिल गए मेरे को उसमें। तो दोस्तों आज पूरे दिन में जो ट्रिप्स हुई है, उसके बाद ये लगा लो कि गुलमोहर पार्क से मैं अभी खाली ही आ रहा हूँ। और खाली आके बस वहाँ से सीधा खाली आ गया हूँ। और क्या करता, ट्रिप्स तो आ रही थी बहुत सारी, बट लेने का मन नहीं था, बिल्कुल उल्टी पुल्टी अपोजिट डायरेक्शन की। तो ये लगा लो कि आज पूरे दिन में 3 ट्रिप्स हुई है और काम कोई खास नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ आपको दिखा देता हूँ काम कितना हुआ है। एक तरीके से आप समझ लो ना के बराबर भी है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में भी लगा दिए हैं। आपका 2000 तक लग गए हैं गाड़ी में। तो कमाई जितनी भी हुई ये समझ लो शून्य ही है, पर जितना भी काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और कितना काम मेरा हुआ है आज का, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2630 रुपये का आज का काम है टोटल। और जिसमें एक टोल तो मेरे को 120 रुपये का जो है एक्स्ट्रा स्टेट टैक्स का है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी भरा हुआ था यूपी का टैक्स। तो 120 रुपये इसमें टोल मिला है। तो टोल को हम इंक्लूड करते नहीं है, जो भी टोल है तो अर्निंग में 2630 रुपये का ही काम है। तो 2630 रुपये में जब मैंने सीएनजी डलवाई थी दोस्तों 688 रुपये की कल रात में डलवाई थी, और मेरठ जाते वक्त मैंने दोबारा फिल कराई 172 रुपये की। तो अभी जस्ट रेड पे आई है और 267 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो रेड पे आई है, तो रेड पे समझ लो एक 100 रुपये की गाड़ी होगी। तो 950 की सीएनजी डली है, जिसमें से 100 रुपये की वो बची है। आप समझ लो 100 की या 150 की समझ लो, 100 की ही समझ लो, क्योंकि 850 रुपये की सीएनजी तकरीबन लग गई है और 2630 रुपये का काम है। तो 2630 रुपये में से हम निकाल लेते हैं 850 रुपये। तो 850 हम निकालेंगे, इसमें से राउंड फिगर निकाल लेते हैं 830 रुपये। तो 830 रुपये 2600 में से निकालेंगे, बचेंगे 1800 रुपये। 1800 रुपये में दोस्तों 200 रुपये आपका गाड़ी के मेंटेनेंस हो गए, फिटनेस, परमिट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें इसी में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ऐसी जो कैलकुलेट करता हूँ ये तो वो चीज़ है, इनके खर्चे। और जो गाड़ी में अलग से ये जैसे 2000 लग गए, ये सारी चीज़ें अलग होती है दोस्तों। तो नई गाड़ी में 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती, पुरानी गाड़ी जितनी होती रहती है उसमें फिर आपके खर्चे गाड़ी मांगती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। आजकल कितना काम हो रहा है ओला उबर में, नई गाड़ी लेने में फायदा है या डिजायर लेने में फायदा है, एर्टिगा गाड़ी लेने में फायदा है, नई गाड़ी लें या पुरानी गाड़ी लें। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है। और अभी अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप पे ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। उसमें 300 से ज्यादा ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं। तो आप कुछ भी समस्या रखोगे अपनी तो कोई ना कोई भाई आपको हेल्प के लिए जरूर आगे आएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और अब हो गए हैं 11:11 तकरीबन हो चुके हैं, मैं पहुंच गया हूँ घर। और कल है 26 जनवरी, तो कल निकलूंगा नहीं निकलूंगा तो ये कल ही पता चलेगा। तो आज करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।